जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, हसदेव के जंगलों को सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा कहा जाता है और इन जंगलों को उजाड़ने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार हाथियों का घर लूटकर 5 स्टार होटल में बैठकर विश्व हाथी दिवस मना रही है। लाखों पेड़ काटकर जंगलों को तबाह करने वाली भाजपा सरकार, गोठान बंद करके गौवंश को बेघर करने वाली भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब टाइगर रिजर्व और गौ अभयारण्य की बात कर रही है। जशपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले हाथी प्रभावित क्षेत्र हैं। हाथियों का प्राकृतिक रहवास भी इन क्षेत्रों के आसपास है। जशपुर का बादल खोल अभयारण्य, बलरामपुर का तमोर पिंगला, सूरजपुर का सेमर सोत और कोरबा का लेमरू वन क्षेत्र भी इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अगस्त 2019 में 1995.48 वर्ग किलोमीटर का हाथी रिजर्व बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया था। बाद में हसदेव और चरनोई नदियों के कैचमेंट को भी उसमें शामिल कर इसे 3827 वर्ग किलोमीटर करने की सहमति बनी थी। हसदेव नदी का कैचमेंट एरिया सघन जंगल है। लेमरू हाथी रिजर्व के बनने से न केवल हसदेव का जंगल बचता बल्कि हाथियों का उत्पात भी रुकता, जान माल की सुरक्षा भी होती। लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार को तो केवल अपने पूंजीपति मित्र के मुनाफे से सरोकार है। जिद है उस पूंजीपति दोस्त को फायदा पहुंचाने की। लाखों की संख्या में पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। केंद्र में जब कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला क्षेत्र को अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न क्षेत्र मानते हुए नो गो एरिया घोषित किया गया था। इस नो गो एरिया के दायरे के बाहर भी 10 किलोमीटर तक खनन की सारी गतिविधियां प्रतिबंधित थीं। 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद नोगो एरिया को संकुचित कर दिया गया। वहां कमर्शियल माइनिंग की अनुमति दी गई। मोदी जी के मित्र अदानी को हसदेव अरण्य के जंगलों के भीतर कोयले की खदानों का संचालन करने की अनुमति, क्षेत्र की सैकड़ों ग्राम सभाओं की आपत्तियों और राज्य सरकार की आपत्ति और विधानसभा के प्रस्ताव को दरकिनार करके दे दी गई। 26 जुलाई 2022 को पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने परसा कोल ब्लॉक सहित 5 खदानों में खनन गतिविधियां बंद करवाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। 2017 में ग्राम सभा की फर्जी एनओसी लगाकर नंदराज पर्वत को अदानी को सौंप दिया गया। इसे भी निरस्त करने के लिए कांग्रेस सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। लेमरू हाथी रिजर्व के अंतर्गत आने वाली 22 खदानों का आवंटन रद्द करने की कार्यवाही पर भी आज तक मोदी सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया। उल्टा जो पहले के खदान कोल इंडिया लिमिटेड और एसईसीएल के द्वारा संचालित थे वहां पर भी उत्खनन का काम मोदी जी के मित्र अदानी को दे दिया गया है। असल में डबल इंजन सरकार का पूरा फोकस इनके पूंजीपति मित्र के मुनाफे पर केंद्रित है। इनका पूरा सरोकार अपने पूंजीपति मित्र के मुनाफे से है। 2007 में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तब 450 वर्ग किलोमीटर में लेमरू एलिफेंट रिजर्व की अनुमति केंद्र की सरकार से मिल गई थी। 2018 तक भाजपा सरकार में रही छत्तीसगढ़ में, लेकिन तब तक नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया गया। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अगस्त 2019 में छत्तीसगढ़ की मंत्रिपरिषद में
1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लेमरू हाथी रिजर्व बनाने की घोषणा की गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 3827 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। केंद्र की सरकार ने माइनिंग गतिविधियों का बहाना बनाकर अब तक अनुमति रोक रखी है लेमरू हाथी रिजर्व बनाने की। भाजपा की सरकार को जुमलेबाजी छोड़ के नंदराज पर्वत, हसदेव अरण्य और लेमरू एलिफेंट रिजर्व के संबंध में केंद्र के द्वारा रोके गए प्रस्तावों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और बेहतर हो कि अदानी भक्ति छोड़ दे और छत्तीसगढ़ भक्ति का रास्ता अपनाए। यही छत्तीसगढ़ के हित में होगा, यही प्रदेश हित में होगा, यही देश हित में होगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।